ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो अपकमिंग रिसर्च के एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सीएसईआर, नेट, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ, एम्स, पीएचडी। तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के बारे में। तो चलिए, आई होप आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं कि जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे जो 2024 आईसीएमआर जेआरएफ का पेपर था। और काफी बढ़िया जो है रिस्पॉन्सेस आए थे कि पेपर जो है काफी लेंथी है, तो इट वाज काइंड ऑफ न्यू। तो सॉल्व करेंगे हम लोग ताकि आप लोगों का आइडिया लगे आप जब दोबारा से एग्जाम्स देंगे आईसीएमआर जेआरएफ का। एंड डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग आज बात कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड की, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होएगा और भी एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा ताकि आइडिया लगे आप लोगों की किस तरीके से जो है इस तरीके के क्वेश्चंस दोबारा से फ्रेम हो जाते हैं। इस तरीके के, आई रिपीट, ऐसे ही सिमिलर नहीं, मतलब इस तरीके के सिमिलर। आई वुड नॉट से एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो आप लोगों को आइडिया लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है देखिए क्वेश्चंस आए थे, तो समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। और साथ ही साथ आई वुड से एडवाइस, आई वुड एडवाइस प्लीज हमारे साथ जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोग आसानी से कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस में आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना होता है बेसिकली, और उन्हीं में आंसर्स मिल जाते हैं, उन्हीं में आंसर्स मिल जाते हैं। तो काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस ये जो है इतने टफ नहीं होते, बट द थिंग इज बहुत ही अच्छे से पैराग्राफ हम लोगों को यहाँ पे रीड करना होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करूं, तो प्लीज गो थ्रू दी क्वेश्चंस फर्स्ट। एक बार जो है फटाफट ये आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा सुपरफिशियली। उसके बाद में आप लोग पैसेज रीड करिएगा। तो फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस ताकि जो है टाइम सेव हो। सुपरफिशियली देख रहे हैं, ये नहीं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ने लग गए। तो फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, देन रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, एंड आंसर्स आप लोगों को जो है मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले क्वेश्चंस पे फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे। देखिए काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कर भी दिए होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर का जो एग्जाम है दिया था। तो लेट्स गो टू अदर क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिकल बेस्ड है। वो क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि एप्टीट्यूड सेक्शन है, वी शुड बी फैमिलियर, राइट। स्कोर अच्छा है बेसिकली। वाई वी शुड फोकस ऑन एप्टीट्यूड बिकॉज स्कोर जो है यहाँ से निकल के आता है पार्ट ए में से। स्कोर हाई अगर आपको करना, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, तो प्लीज फोकस ऑन एप्टीट्यूड और आई वुड से पार्ट ए सारे ही एग्जाम्स के। दिस इज स्कोरिंग, वेरी 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 स्कोरिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। डे बेस्ड क्वेश्चन है जो दिख रहा है मेरे को यहाँ से। So let's read. If it was Saturday on 17 December 2020, 2002, what was the day on 26 December 2004? तो डे बताना है हम लोगों को कि 26 दिसंबर 2024 में, सॉरी 2004 में कौन सा डे था। तो 17 दिसंबर, देखिए काफी सिंपल है, बस आपको ये वाला लॉजिक लगाना। अगर इस तरीके के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से करते हैं। 17 दिसंबर 2020, सॉरी 2002 में जो है सैटरडे था। तो 26 दिसंबर 2020, 2004 में कौन सा डे होगा। तो अगर हम लोग सेम डेट लेके चले 17 दिसंबर 2003 की में देखें, तो यहाँ पे हम लोग को जो है कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ ऑड डेज। नेक्स्ट ईयर में जो हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज। तो अगर सेम डेट है 17 दिसंबर, 17 दिसंबर और एक साल आगे बढ़ गया है, तो +1 आप कर दीजिएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। सो +1 यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑड डेज +1 हो जाएगा। सो अगर सैटरडे है तो 2003 में जो है वो संडे हो जाएगा।
संडे हो जाएगा नेक्स्ट ईयर एंड सेम डेट, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ अगला जो साल जा रहा है यानी कि 17 दिसंबर 2004 आ रहा है, तो क्या होगा? तो आप लोग जो है नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पे +1 करेंगे, तो एक्चुअल में +1 नहीं होते हो, यहाँ पे +2 होना है। दिस इज रॉन्ग, +2 होना है क्योंकि 2004 जो है इट्स अ लीप ईयर, ये लीप ईयर है। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे और डिविजिबल आता है तो पता लग जाएगा ये लीप ईयर है। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इस केस में जो है नंबर ऑफ ऑड डेज +2 हो जाएंगे, यानी कि अब की बार जो है वो डे बैठा संडे +2, सो संडे मंडे ट्यूसडे, तो 17 दिसंबर 2004 में जो डे है वो ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। तो 17 दिसंबर 2004 तक हमको डे पता लग गया है। नाउ सिंपल है, देखिए 26 दिसंबर 2004 का बताना है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग जो है 26 माइनस 17 पीछे जाएंगे, माइनस कर देंगे 26 में से 17, तो आपको जो यहाँ से डे मिल जाएंगे। नंबर ऑफ डेज जो आ रहे हैं वो 9 डेज है, तो 9 दिन आगे चल रहा है। तो ट्यूसडे में अगर आप लोग 9 दिन प्लस करेंगे, कर दीजिए यहाँ से, तो क्या दिन बैठेगा? सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, +9 करना है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थर्सडे। 9 दिन अगर आप प्लस करेंगे तो थर्सडे होना चाहिए 22 23 24 25 26, यस शुड बी थर्सडे। 9 डेज का डिफरेंस है, तो आंसर जो है इसका है फोर्थ, फोर्थ आंसर थर्सडे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोग को कैलकुलेट करने हैं एंड उसके बाद में जो जब सिमिलर ईयर आ जाएगा फिर हम लोग निकालेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द डेज, उसके हिसाब से ये निकल जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है, आई होप आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड द थिंग इज, अगर बात लेंदी की हो रही है तो प्लीज जो है कैलकुलेशन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आई रिपीट, जो क्वेश्चंस में आप लोग कॉन्फिडेंट है उन पे फोकस करिएगा। आई हैव बीन रिपीटेडली एम्फेसाइजिंग, क्योंकि देखिए लेंदी क्वेश्चन पेपर आया है, ये फीडबैक आया था 2024 में आईसीएमआर के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहां से देखिए। तो यहाँ पे जो है बीच में सेंटर में यहाँ 11 13 15 9 6 7, और यहाँ पे हम लोग को आंसर बताना क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग लॉजिक लगाए या कॉमन सेंस लगाए, कॉमन सेंस चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 103 है, तो 9 11, अगर मैं 9 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 99 आ रहा है, तो 103 तो दूर दूर तक नहीं है, तो बड़ा नंबर है बीच में। कहीं ना कहीं देखिए लॉजिक अगर हम लोग लगाए तो स्क्वायर हो रहा है, या तो 9 का स्क्वायर हो रहा है, 11 का स्क्वायर हो रहा है। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 11 का स्क्वायर से ये मिलता जुलता है, तो 11 स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो 121 आता है। और 121 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करें तो 103 तो नहीं आ रहा, लेकिन 121 में से अगर हम लोग 9 इंटू 2 को माइनस करें तो आंसर जो है 103 आ जाता है, 103 आ जाता है। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर जब आप करेंगे उसमें से 6 इंटू टू आपको यहाँ करते जाना, इंटू टू इंटू टू इंटू टू करेंगे तो आपको 157 आंसर मिल जाएगा। सो सेम इट गोज फॉर 1/3 रो। 15 का स्क्वायर -7 इंटू टू, तो 15 का स्क्वायर में से जब आप 7 इंटू टू यानी कि 14 को माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ से 211 मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो है ट्रिक अप्लाई होना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए अगर बीच में या साइड में या कुछ इस तरीके से एक सीरीज में, रो में, कॉलम में कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है, या फिर छोटे छोटे नंबर आते हैं तो क्यूब भी हो जाता है। तो इस तरीके से प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस। सो आई होप दिस वन ये भी इजी ही, काफी इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस,
सीरीज इस वाले क्वेश्चन, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंड दे रखा है यहाँ पे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एप्टीट्यूड ये गेट में भी बहुत आते हैं। फ्रेंड दे रखा है, ऐसा मतलब लाइक गेट में टफ लेवल का आता है कह सकते हैं। तो सर्टेन कोड फ्रेंड का दिया हुआ है JPMCRB, अंकल का दिया हुआ है। अंकल, आई वुड नॉट रीड अंकल, इट्स UNCLE। तो YLGJI, तो लीडर LEADER का हमको कोड निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें FRIEND देखें, और कोड उन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आ रहा है JPMCRB। तो पैटर्न अगर लोग देखें ABCDEFG में अल्फाबेट्स में, तो यहाँ पे जो है F में अगर +3 करेंगे तो J आएगा, R में -1 करेंगे तो P आएगा, इसी तरीके से I में +3 करेंगे तो M आएगा, इसमें -1 करेंगे तो देखिए ना CDE, -1 करेंगे तो E आएगा, देन +3 देन -1। ये वाला पैटर्न, ये वाला आपको लगाना है। तो इसी तरीके से UNCLE में भी +3 -1 +3 -1 अगर आप करेंगे तो वी विल गेट YLGJI। सो LEADER में यहाँ पे +3 -1 +3 -1 +3 -1 अगर लगाएंगे तो आंसर जो है वो निकल के आएगा PCEBI। AB, यस, आंसर 3। सो +3 -1 का लगाना था। तो इस तरीके से दो अगर कोड दे दिए गए हैं तो सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है कि कितना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों को मिसिंग नंबर ढूंढने हैं। तो 3, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 9 5 9, यहाँ पे नंबर दियो 9 3 6 5, 61 बीच में आ रहा है। तो अगर हम लोग अगेन स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रिलेटेड दिख रहा है, 9 का स्क्वायर कर दे तो यहाँ से आएगा 81, और 6 + 5 करे, 6 + 5 करे तो 11 आता है, 3 का स्क्वायर करे तो 9 आता है। सपोज हम लोग 81 में से 5 + 6 + 3 कर दे तो जो है 61 नहीं आ रहा है, लेकिन 81 में से भी -5 + 6 +3 का स्क्वायर, तो 81 -20 आ जाएगा 61। तो ये आंसर आ रहा है। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, 11 का स्क्वायर जब करेंगे और माइनस सपोज करते हैं तो 3 + 2 + 1 का स्क्वायर सपोज, तो दिस वुड बी 121 में से माइनस करके तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। सो प्लस माइनस का देखिए थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि यहाँ पे प्लस माइनस हमको हिसाब से लगाना, तो प्लस माइनस करके करना था। तो इट शुड बी माइनस, नहीं प्लस। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, +2 -1, तो आंसर हो जाता है 125। सो सिमिलरली 8 का स्क्वायर आप लोग प्लस माइनस यहाँ पे हिसाब से लगाएंगे, एंड अंदर 4 + 3 + 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। इस तरीके से प्लस माइनस का हिसाब लगाना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे दोनों ही प्लस माइनस को लेते हो तो आंसर जो है, सही आंसर जो है वो 67 आएगा। 67 प्लस माइनस का दोनों लगाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इफ वी आर टेकिंग माइनस ओवर हियर
स्क्वायर से आगे, तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ अगर माइनस ले रहे हैं तो यहाँ प्लस होगा। ये है, ये लॉजिक यहाँ पे लगना था। बाकी कोई और लॉजिक अगर आता है तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी लगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, देखिए। P into Q is P is the husband of Q, P plus Q is P is the father of Q, P minus Q is P is the mother of Q, P divided by Q is P is the sister of Q. ये हमको बताना है यहाँ पे। तो अगर मल्टीप्लाई है तो P जो है हस्बैंड है Q का, प्लस है तो P इज द फादर ऑफ Q, माइनस है तो मदर है, और डिवाइडेड है तो सिस्टर है। देखिए ये तो सिंपल ही, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे इस तरीके का अगर आता है तो जो व्हेन आई सॉल्व दिस, आई गेस द करेक्ट आंसर इज 1। सो प्लीज चेक दिस, इसको देखिएगा करेक्ट आंसर लॉजिकली अगर हम लोग देखिए लगाते हुए। तो सी पैटर्नल ग्रैंडफादर है, सो दैट मीन्स सी इज मेल, मेल है। और डी के पैटर्नल फादर यानी कि दादाजी कैसे आएगा सी, डी का। तो जब करके देखा, आप लोग सारे करके देखिएगा तो इट शुड बी 1 1 आना चाहिए। तो ये तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग, यस इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे हमको जो सीरीज दिख रही है, अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। 856, 849, नेक्स्ट नंबर इज 824, फिर आ रहा है 763, यहाँ वाला नंबर हमको नहीं पता, एंड द लास्ट नंबर इज 431। तो सीरीज हमको निकालनी थी, बताना था कौन सा नंबर जो 763 के बाद में आएगा, ताकि जो सीरीज जो पैटर्न है ये इसी पैटर्न में चले। तो 856 में से 849 गए, तो दिस इज जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 25 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 61 का आ रहा है। यहाँ पे हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी नहीं पता क्योंकि ये नंबर हमको यहाँ वाला नहीं पता। So 7, 25, 61 and this number we are not too sure. So if we see this, तो 7 पे अगर हम लोग 25 का सिमिलैरिटी देखिए जो सिमिलैरिटी बैठ रही है वो 18 की टेबल की बैठ रही है यहाँ पे। तो 7 plus 18 is 25। इसी तरीके से 25 प्लस अगर हम 36 करें तो 61 बैठेगा। तो 18 का टेबल चला, तो नेक्स्ट नंबर जो है 18 इंटू 2 इज 36। सो 18 का टेबल, सो 18 इंटू 3 जो है वो 54, यानी कि नेक्स्ट नंबर कहीं ना कहीं 54 आना चाहिए। 54 आना चाहिए, 61 में जो प्लस होना चाहिए। तो इट शुड बी 4 + 1 5 एंड 115। लेकिन जब हम 763 में से 115 माइनस कर रहे हैं तो जो है आंसर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। इट इज एक्चुअली आंसर जो है ये जो आ रहा है ये 648 आ रहा है। तो अगर हम लोग 763 में से 121 को माइनस करें तब जाके हमारा जो आ रहा है वो सेकेंड ऑप्शन 642 आ रहा है। तो लॉजिकली जो है 642 ही सही बैठ रहा है। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमको -61 में 60 प्लस करेंगे तब जाके 121 आएगा। और यहाँ पे 60 कब आएगा, वो आएगा 18 इंटू 54 है। तो 54 में एक्चुअल में +6 जब होगा तो हमको 54 में 3 इंटू 2 प्लस करना है। यहाँ से जो आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, 18 2 जो 36 एंड 18 3 ये, तो 3 इंटू 2 करके ये 54 में हम प्लस करेंगे तो +6 करेंगे तब जाके हमको मिलेगा 121। तो सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जो है 115 में देखिए, नेक्स्ट जो है 18 का अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 प्लस होना चाहिए। तो 115 प्लस 72 प्लस
12, बिकॉज क्या प्लस करना है, 3 इंटू 2 इंटू 4, तो 12। सो 115 जो एक्चुअल नंबर है, यहां जो आना था 115 प्लस 72 प्लस 12। तो आप ये कैलकुलेट करके देखिएगा, इट शुड बी 431। तो करेक्ट आंसर जो है इस लॉजिक से 642 आ रहा है। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस ताकि आइडिया लगे। तो थोड़ा सा ये लेंदी था और थोड़ा सा ट्रिकी भी था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये वाला काफी काफी सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व दिस। इसमें जो है ये तो काफी सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है। तो सुनीता जो है सपोज यहाँ सुनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, यहाँ पे सपोज होम है, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जो है शी इज मूविंग आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स। तो यहाँ पे शी इज वॉकिंग 15 मीटर्स, यहाँ पे 15 है, 15 मीटर्स। लेट मी ड्रॉ इट बड़ा सा। So she moved here. So this is her home. She walked 15 meters यहाँ से यहाँ तक। She turned to her right. तो right जब जाएगी तो right बैठेगा इधर की तरफ। And walked 55 meters. So 55 बड़ा सा आएगा, 55 meters she walked. Then towards her left and walked 20. तो 20 जो है यहाँ, तो 15 इतना लेंगे, 20 थोड़ा सा बड़ा आएगा। She walked 20 meters and again to her left and walked to 67. And then she walked 55 को क्रॉस करते हुए यहाँ से यहाँ she walked करीब 67। तो this is पूरा जो है ये 67 हो जाएगा पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 67। तो हमको बताना व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हर होम, दिस इज हर होम, और उसकी फाइनल पोजीशन। सो दिस इज दिस, यहां से लेके यहां तक ये हमको कैलकुलेट करना है। सो लेट्स से दिस इज ए बी सी। तो ए बी वी हैव टू फाइंड। तो ए बी जो है क्लियर कट दिख रहा है, बीसी का स्क्वायर है, बीसी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग, सो बीसी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो BC is ABC, BC is 15 plus 20। तो देखिए ये डिस्टेंस, दिस एंड दिस, तब जाके ये BC पूरा आएगा। तो दिस इज 35 एंड AC निकालना है। तो 67 में से ये पूरा 67 है, इसमें से अगर 55 ये वाला डिस्टेंस हम माइनस कर दे तो हमको AC मिल जाएगा दिस। तो AC इज 67 minus 55 which is 12। सो BC स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC इज 35 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। सो 1225 प्लस 12 इज 144। सो इट शुड बी, कैलकुलेट करिए। सो इट वी विल गेट 1225 प्लस ये आएगा 1369, 1369। तो ए बी का स्क्वायर है बेसिकली, ए बी का स्क्वायर इज 1369। तो ए बी इज इक्वल टू 37, स्क्वायर रूट अंडर रूट जब निकालेंगे 1369 का, ये 37 आ जाएगा। तो ए बी इज 37। तो ऑप्शन सी दिख रहा है एंड नॉर्थ वेस्ट, यस दिस इज नॉर्थ और दिस इज वेस्ट, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर 3 इज दी करेक्ट आंसर। तो काफी सिंपल था डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों की क्लियर है, अगर फंडामेंटल्स क्लियर है इसके, तो आप लोग आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी इस तरीके का है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन बेस्ड है एंड काफी सिंपल है ये भी।
सो 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 फ्रेंड्स है। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो स्ट्रेट बेंच पे ऐसे स्ट्रेट बैठे हुए, देखिए गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्कल वाले आते हैं, लेकिन इन्होंने काफी सिंपल कर दिया, इन्होंने सर्कल वाला ना देते हुए स्ट्रेट बेंच का दे दिया है। ऐसे बैठे हुए फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, इस तरफ फेस कर रहे हैं। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में दे आर सेइंग 3 फ्रेंड्स है। 1 2 3, 3 फ्रेंड्स आर देयर। देन डी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का लेफ्ट जो है इस साइड बैठेगा, तो बी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बी। ओनली वन फ्रेंड इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओनली वन फ्रेंड, ए की फ्रेंड जो है वो यहाँ पे लेफ्ट ए के है, यहाँ पे बैठा हुआ है। देन बी सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ यहाँ आएगा, एफ का लेफ्ट जो है यहाँ बी बैठा हुआ है। नेक्स्ट, ओनली वन फ्रेंड इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में खाली एक फ्रेंड है, तो डी की जो पोजीशन यहाँ से पता लग रही है ये वाली है, तो यहाँ पे डी is here, this is D. Okay, so who is sitting to the extreme right end, right end में कौन जो है, कौन सा फ्रेंड बैठा हुआ है। तो अगर हम लोग अब देखें, हमको आंसर जो यहाँ से मिल गया है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड्स आर देयर, तो F इज द करेक्ट आंसर। एक्सट्रीम राइट एंड में तो F है, यहाँ पे B है, यहाँ पे कोई दूसरा फ्रेंड है, यहाँ पे कोई दूसरा फ्रेंड है। इनकी पोजीशंस हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हमको इस तरीके से भी इस तरीके से ही आंसर मिल चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सट्रीम राइट एंड में जो है वो F। काफी सिंपल था, काफी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कोड का क्वेश्चन है। ओके, बी एस फर्स्ट और सेकेंड टर्म दे दी गई है, सिक्स्थ और फिफ्थ टर्म दे दी गई है, हमको थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में यहाँ पे निकालना है, कोड बताना है। तो बी एस एन टी वो दे कह रहे हैं वाई एक्स जी सी के, ये कोड है। इसी तरीके से एफ पी सी वाई का जो कोड दिया है वो सी यू वी एच दिया हुआ है। तो इसमें जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें ए बी सी डी ई में, दोनों में अगर हम लोग सिमिलैरिटी देखें, तो सिमिलैरिटी जो है वो बैटरी है, ए बी जेड वाई -2, तो -2 +4, 2 का टेबल चल रहा है, -6 +8, इस तरीके से बैठेगा। तो एस एक्स एस में यू वी पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, टी यू वी डब्ल्यू एक्स +4, यस एक्स -6, तो +2 यहाँ पे -2 होगा पहले वाले अल्फाबेट में, यहाँ पे फिर नेक्स्ट अल्फाबेट में +4 होगा, नेक्स्ट में थर्ड वाले में -6 करेंगे, और फोर्थ में +8 करेंगे। तो 2 का टेबल चल रहा है और माइनस प्लस होते जा रहा है, इस तरीके से 2 का टेबल चलाते हुए। तो आंसर जो है जब हम देखेंगे इसका एम एक्स आर बी में, अगर हम लोग ये वाला लगाए लॉजिक, एम एक्स आर बी, सो -2 +4 -6 +8 करेंगे, तो यहां से जो है आंसर आ जाएगा यस जे सी के ई आ जाएगा, थर्ड आंसर आना चाहिए इसका, जे जे सी के ई, इट शुड बी दिस, थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट वन। तो इजी था ये भी, थोड़ा सा देखिए हम लोगों को ढूंढना होता है कि क्या लॉजिक बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेट्स सॉल्व दिस।
अब ये थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में जो है, जो क्वेश्चंस क्यूब और क्यूबॉइडल वाले जो आ रहे हैं, इनमें देखिए इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इमेजिनेशन हैज टू बी देयर। तो a cube is painted black on two adjacent faces and on one opposite face yellow on two opposite faces. Opposite. This is not opposite. This is opposite. And green on the remaining face. It is then cut into 64 equal cubes. How many cubes have one black colored face only? तो चलिए पहले तो क्यूब बना लेते हैं। क्यूब किस तरीके का बनेगा इसमें? ब्लैक है तो चलिए ब्लैक से ही बना देते हैं। ब्लैक की बात हो रही है। तो ये क्यूब है। पेंटेड ब्लैक ऑन टू एडजेसेंट, लेट्स से एडजेसेंट मतलब बराबरी वाले, एक ये ब्लैक कर दिया, एक ये ब्लैक कर दिया। ब्लैक हो रहे हैं दो एडजेसेंट फेसेस, इन्होंने क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है। और ऑन ऑपोजिट फेस, तो इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट तो कुछ ये पीछे वाला बैठेगा, इसका ले लेते हैं ऑपोजिट इस वाले का, तो इसका ऑपोजिट ये वाला पीछे वाला बैठेगा दिस वन। तो तीन जो है, तीन पोर्शंस जो है ब्लैक है एज पर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, येलो ऑन टू ऑपोजिट फेसेस, येलो कलर ऑन टू ऑपोजिट। तो लेट्स सी ये वाला येलो है नीचे वाला सबसे, दिस वन एंड दिस वन। आई होप यू आर इमेजिनिंग। इसको आप लोग हो सके तो डाइस होती है उसके साथ प्रैक्टिस करिए इस तरीके की क्वेश्चंस, क्योंकि इमेजिनेशन लग रही है। एंड रिमेनिंग ग्रीन ऑन द रिमेनिंग फेस, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कह रहा है वो ग्रीन कलर का, यानी कि सबसे पीछे वाला ग्रीन कलर का हो जाएगा ये वाला रिमेनिंग जो फेस। तो ये हमने पेंट देखिए सुंदर सा कर दिया। अब ये कह रहा है ये जो क्यूब है, जो क्यूब है इसको 64 इक्वल क्यूब्स में, 64 इक्वल क्यूब्स में जो है तोड़ा गया, कट किया गया। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन कलर्ड फेस ओनली? वन कलर्ड फेस। देखिए इस तरह की क्वेश्चंस में जो है इमेजिनेशन और प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इसको काटे और एक ही हमको ब्लैक फेस चाहिए फ्रंट पे, अगर यहाँ छोटे छोटे जो क्यूब्स निकल के आ रहे हैं और उसका फ्रंट फेस हमको ब्लैक चाहिए, तो बेसिकली जो है क्यूब अगर हम बनाए तो क्यूब 4x4x4 के पैटर्न में बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 अरेंजमेंट जो होगा इस तरीके से होगा, 1 1 1 1 ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दिस, फ्रंट फेसिंग। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तभी वो क्यूब्स बनेंगे। अगर हम 4x4x4 के पैटर्न लगे, 8x8 का अगर हम लोग ले तो 8x8 तो क्यूब बनेगा ही नहीं ना। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो दिस इज नॉट अ क्यूब। क्यूब बनाना है हमको, तो 4x4x4 तो 64 इक्वल क्यूब्स में बांटा गया है, तो लॉजिकली ये बैठेगा। एंड फ्रंट फेसिंग क्या चाहिए? फ्रंट फेसिंग हमको ब्लैक चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए। तो फ्रंट, दे आर आस्किंग कि सामने वाला में ब्लैक कलर किस तरीके से आएगा। तो 4x4x4, सो दिस इज लाइक 4x, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल। तो 4, ये रहा 4x3, सो 4x3 दैट मेक्स 12। आंसर इज 12। इमेजिनेशन हैज टू बी देयर, प्रैक्टिस भी बहुत बहुत जरूरी है। चलिए हम लोगों ने जो है इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करते रहिएगा। विल कीप गाइडिंग यू, सो स्टे इन टच विद अस। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे।